अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं HTML एट्रीब्यूट्स को। वेब डेवलपमेंट का कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो HTML के टैग्स के बारे में हमने बात की, एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सो एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो टैग्स के अंदर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमें ये कि HTML एलिमेंट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट्स। सो ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, के जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सो एट्रीब्यूट्स जो है ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर स्पेसिफाइड होते हैं, कि आपने जो स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर आपने हमेशा एट्रीब्यूट लिखना होता है। ठीक है। सो लाइक आपने लिखा है कि एक एट्रीब्यूट जो है वो एक पेयर ऑफ वैल्यूज जो होते हैं। लाइक एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, यानी लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट का नेम होता है, राइट पे उसकी वैल्यू होती है। जैसा कि किसी चीज का कलर की हम बात करें तो हम लेफ्ट पे लिखेंगे कलर, राइट पे उसका कलर बताएंगे, रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है। किसी चीज की हम वर्थ की बात करें तो लेफ्ट पे उसकी प्रॉपर्टी का नेम जो है वो वर्थ है, यानी उसका एट्रीब्यूट नेम वर्थ है। और उसकी वैल्यू हम लिखेंगे कि जी इतने पिक्सल्स है, ये सेंटीमीटर्स है। यहाँ पर आपने जो वर्थ हाइट देनी होती है वो पिक्सल्स का यूनिट यूज होता है। तो पिक्सल्स के अंदर हमने उसकी हाइट और विड्थ देनी होती है। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। लेकिन खैर HREF का एट्रीब्यूट जो है ये लिंक्स के अंदर यूज होता है। ए का एक टैग होता है, एंकर टैग होता है, ये हाइपर लिंक को डिफाइन करता है। इसके अंदर ए स्पेस और उसके बाद जो है वो HREF का एट्रीब्यूट होता है, ये URL ऑफ द पेज होता है, कि जहां पर वो लिंक के बाद चीज ने जाना होता है। यानी आप किस चीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक न्यू चीज ओपन होती है। सो वो क्लिक करते हैं तो वो न्यू चीज कैसे ओपन होती है, कि उसका बैक पे HREF के एट्रीब्यूट के अंदर उसकी वैल्यू गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास हुसैन साजिद एक लिखा हुआ है, एंकर का टैग है, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या लेके जाएगा, HREF इज इक्वल टू youtube.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल, कि ये एक लिंक मैंने दे दिया है, URL। और जैसे मैं ये इसको चलाऊंगा तो वो ये जाके उधर मेरे लिंक के ऊपर बात करेगा। तो मैं यहाँ पे जो है एक आपको दिखाता हूँ एक HTML का डॉक्यूमेंट। तो आप नोटपैड प्लस प्लस बनाते हैं और आप इसके अंदर कैसे लिखते हैं, डॉक टाइप, यहाँ से आप HTML आप स्टार्ट करते हैं। ये लाइन स्पेसिफाई करती है कि आप HTML5 की बात कर रहे हैं। HTML का टैग स्टार्ट किया और HTML का टैग एंड कर दिया हमने। ठीक है। और फिर इसके अंदर आप आते हैं, मैं ये टैब देता हूँ और इसके अंदर आप एक हेड का टैग देते हैं और एंटर करके आप इस हेड के टैग को क्लोज करते हैं। फिर आप इसके अंदर जो है वो बॉडी का टैग देते हैं और ये आप बॉडी के टैग को क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पर आप एक टाइटल का टैग देते हैं और इधर मैं हुसैन साजिद करके ये एक टाइटल दे दिया मैंने। ठीक है, टाइटल को क्लोज किया, कंट्रोल एस करें इसको। इंडेक्स के नाम से मैंने ये फाइल सेव की है और मैंने इधर लिखा है जी, इसका H को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल के नाम से आपने इसको क्लिक करना होता है। सेव किया है, सेव करते हैं हम और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं। ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे बन गई है, हमने इस पर डबल क्लिक किया और ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई। इसमें यहाँ पे ये देखें, ये टाइटल में जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक एंकर का टैग बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था कि ये किस तरह से काम करता है। एंकर का टैग होता है ये इस तरह से, और बीच में आप जो चीज़ भी लिखते हैं और उसको आपने ये क्लोज किया, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई भी टैग इसके ऊपर लगा नहीं है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। HREF लिखा और ये मैंने एम्प्टी अभी छोड़ दिया है और इसके ऊपर ये लिंक आ गया। मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी HTTP और S, और यहाँ पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ youtube.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल। और एक और मैंने दिया है जी टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ये मैंने इसके अंदर ये लिखा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और इसको मैंने सेव किया। मैंने ये इसमें एक HREF का एट्रीब्यूट दिया है और ये एक लिंक दिया है। जैसे मैं वो जो हुसैन साजिद मुझे वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था उस पर क्लिक करूँगा वो मुझे इस लिंक के ऊपर ले जाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया और इसके ऊपर क्लिक किया, एक न्यू टैब के अंदर वो मुझे एक लिंक उसने ओपन किया
और ब्राउजर के अंदर ये जो टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है, उसका मतलब होता है जो लिंक चीज ओपन करनी है वो न्यू टैब के अंदर ओपन करनी है। मैंने उस पर जैसे ही क्लिक किया, मैंने वहां पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया था, तो उसने क्लिक करने पर एक न्यू टैब के अंदर मेरा ये वाला लिंक ओपन कर दिया। आप इसकी जगह जगह पे कोई और वेबसाइट इसको बताते हैं, वो वाली वेबसाइट जो है वो उसको ओपन कर देगा आपके पास न्यू टैब के अंदर। इस तरह से ये HREF का एट्रीब्यूट काम करता है। कोई भी एट्रीब्यूट होगा, आपने किसी भी चीज का टैग होता है तो स्टार्टिंग टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, राइट साइड पे डबल कोटेशन के अंदर आप उसकी वैल्यू देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने HREF हाइपर रेफरेंस ये होता है, इसका मैंने यहाँ पर टैग के अंदर एट्रीब्यूट को यूज किया है और आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके दिखाया कि वो किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट, हम इमेजेस को यूज करते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसके लिए IMG का टैग यूज होता है, ठीक है। ये भी एम्प्टी टैग होता है और आप इसमें IMG और इस तरह से ये टैग होता है और इसके बाद आप SRC इक्वल और यहाँ पर आप उस इमेज का पाथ देते हैं। हम कोई भी एक ऑनलाइन यूट्यूब से, ये मैं राइट साइड पे गया, ये मेरे पास ओपन हो रहा है और मैंने इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया और इस इमेज का जो है वो मैंने पाथ अगर ये मुझे दे देता है इसके यहाँ पर गिवन हो, तो हम यहाँ से इसका पाथ उठाते हैं। नॉर्मली इसने यहाँ पे नहीं दिया होगा, तो नॉर्मली आप किसी भी ऑनलाइन इमेज का पाथ दे दें, URL दे दें, तो वो उस पर आपको ले जाता है। कि दो वेज हैं, ये जो इमेज का यहाँ पे आपने SRC का बेसिकली एट्रीब्यूट हम इमेज के पाथ के लिए यूज करते हैं कि इमेज किस जगह पर लोकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप सेम लोकल कंप्यूटर पे बात करते हैं तो इसका मतलब है आप उसको एक रिलेटिव URL देंगे और अगर वो कहीं ऑनलाइन पड़ी है तो आप उसको एक जो है ना वो एब्सोल्यूट URL देते हैं। दो तरह से आप यहाँ पे इसको URL प्रोवाइड करते हैं डबल कोटेशन के अंदर की, यानी वो पाथ देते हैं कि वो इमेज लोकेटेड किधर है। तो जो एब्सोल्यूट URL है, ये एक एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट, यानी आपकी अपनी वेबसाइट पर वो इमेज अवेलेबल नहीं है, वो किसी और वेबसाइट के ऊपर वो इमेज अवेलेबल है, तो आप उसका इसको पाथ देते हैं। मैं ये t.net.pk एक वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इस पे हम जाते हैं और इस पर कोई भी एक इमेज जो है वो ट्राई करते हैं कि हमारे पास ओपन हो जाए। तो अगर वो ओपन होती है तो हम उसका यहाँ पे पाथ दे देते हैं जी। ये यहाँ पे कह रहा है जी नहीं उसको ओपन कर रहा, तो हम इसको एडवांस मोड के अंदर जाके कंटिन्यू कर दें, तो ये ओपन कर दिया वेबसाइट। हम यहीं से कोई भी इसका जो लिंक है इमेजेस का वो हम उठा लेते हैं। ये एक लिंक हमारे पास आ रहा है इधर से, ये इमेजेस हैं, कोई इमेज हम इधर देखते हैं और हम उस इमेज का जो है वो उठाते हैं, क्या कहते हैं, पाथ लेते हैं और उस इमेज का पाथ हम यहाँ पे एक्सटर्नल वो पाथ हम उसका यहाँ पे दे देते हैं, तो वो हमारे पास कोई भी एक इमेज ओपन हो जाएगी। तो इसको हमने ये ओपन किया, एक सब्जेक्ट का है तो इसमें कोई पास पेपर्स हैं, हम उसको देखते हैं और उसका फिर हम अपने जो हम पेज पे काम कर रहे हैं ये उसने हमारे पास ओपन किया और ये इस इमेज का एक पाथ आ गया। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आया और मैं SRC के अंदर मैंने इसका पाथ दे दिया और फिर मैं गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया। मेरे पास क्या ये ये इमेज वही वाला ओपन हो गया जो हमारा वहाँ पे गिवन था। ये मेरे लोकल पेज के ऊपर आ गया, जबकि ये मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर ये इमेज डाउनलोड ही नहीं किया हुआ। ये मेरे पास इसका पाथ अवेलेबल नहीं था, मैंने एक एक्सटर्नल दूसरी किसी वेबसाइट से किसी इमेज का पाथ उठाया और उसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किया। ये इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इमेज का जो लिंक होता है इसको एब्सोल्यूट URL कहते हैं। एक्सटर्नल इमेज माइट बी अंडर कॉपीराइट, सो इफ यू डू नॉट गेट परमिशन टू यूज इट यू मे बी इन वायोलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ। जब आपकी वेबसाइट ऑनलाइन चली जाती है, नाउ यू आर बाउंड टू ओबे द कॉपीराइट लॉ। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी थर्ड पार्टी की ऐसी चीज आपने रखी है जो उनकी परमिशन के विदाउट आपने रखी हुई है, तो कॉपीराइट राइट लॉ की वायोलेशन के चक्कर में आपको लीगल जो है वो ऑफेंस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल विद परमिशन आप यूज करें, विदाउट परमिशन नहीं। दूसरा होता है रिलेटिव लिंक होता है, links to the image that is hosted within the website। Here URL does not include domain name, just आपने image का folder name और कि आपकी वेबसाइट के ऊपर किस फोल्डर के अंदर किस नाम से वो इमेज पड़ा है, आप जस्ट वही डबल कोटेशन में लिखते हैं। लाइक ये इमेजेस का फोल्डर होगा और उसके अंदर मैंने रखा है, ठीक है।
सो इस तरह से आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो बाकी आके हम डिटेल में जाके इमेजेस की प्रैक्टिस भी करेंगे, इमेजेस के ऊपर सेपरेट पूरा एक टॉपिक होगा। अभी आज हम जनरली जस्ट उसका एसआरसी का एट्रीब्यूट देखा है, इमेज का टैग था उसके अंदर एसआरसी का एट्रीब्यूट आता है। फिर इसी तरह से विड्थ एंड हाइट का एट्रीब्यूट होता है। तो आप इमेज के अंदर ही जो है इमेज टैग शुड आल्सो कंटेन विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट व्हिच स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो ये हमारे पास क्या है कि एक वही IMG का टैग है, उसके अंदर SRC एक एट्रीब्यूट है, राइट साइड पे आपने उसका पाथ दे दिया, तो ये तो SRC का एट्रीब्यूट था। एक और विड्थ का एट्रीब्यूट है और हाइट का एट्रीब्यूट है, वो इसी के अंदर ही हम दे देते हैं, तो वो ही इमेज आपका छोटा हो जाता है। अभी आपने देखा कि एक बहुत बड़ा इमेज है और हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर वो स्क्रॉल करना पड़ रहा है हमें इसके लिए। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जहां पर ये हमने पाथ दिया हुआ है, इसके बाद हम जाके विड्थ इक्वल लिख देते हैं जी 500, और ये आपने डबल कोटेशन के अंदर देनी है 500, और इसको भी पिक्सल्स में नॉर्मली दिया जाता है। स्पेस देके आप दूसरा एट्रीब्यूट लिखते हैं जी हाइट का, और इसको कर दे 1000 पिक्सल। सेव करें और अपने उस इमेज को जाके रिफ्रेश करें। अब आप देखेंगे कि उस इमेज को नॉर्मली छोटा हो जाना चाहिए। तो ये देखें आपके पास वो इमेज जो है वो छोटा हो गया है और उसने उसके विड्थ और हाइट भी कम कर दिया। तो इस तरह से हम विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट किया हमने। ऑल का एट्रीब्यूट आता है जी। ऑल का एट्रीब्यूट आप कब यूज करते हैं कि जब आपने इमेज के अंदर आपने कोई एक पाथ दिया होता है, ब्रोकन इमेज होता है, अगर उसको उस पाथ पर वो चीज़ डिस्प्ले ना हो रही हो तो हम उसकी जगह पर एक टेक्स्ट के अंदर एक उसको मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। सो जैसा कि ये हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, मैंने इसके अंदर स्टार्ट में या एंड में मैंने ऑल्ट का टैग यूज़ किया और इसमें मैंने लिख दिया है जी हुसैन साजिद। अब ये मेरे जो इमेज मैंने दी हुई है, मैंने इसके अंदर से कुछ टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर दिया इस तरह से। ठीक है, सो मैंने इसके अंदर से ये रिमूव कर दिया, इसको सेव किया और इसको जाके रिफ्रेश किया तो इमेज ब्रोकन है। उसकी जगह पर उसने ये साथ में ये वाला हुसैन साहब, ये जो पहले वाला ये तो वो हाइपर रेफरेंस से आ रहा है ना, जो ये हमारा था। अब वहां पे इमेज था, इमेज ब्रोकन है, तो उसकी जगह पर उसने मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देना होता है। ऑल्ट का टैग अगर आप यूज नहीं करते तो फिर क्या होगा, वहां पे वो आपको एक ब्रोकन इमेज शो करवाता है। अब आप देखें तो वो हमारे पास ये इमेज नहीं है, इधर इमेज की जगह पर उसने खाली एक ब्रोकन इमेज शो करवा दिया। ये बेसिकली उसको इमेज नहीं मिला। तो हमने जब भी इस तरह इमेज यूज करते हैं साथ हम ऑल्ट का टैग देते हैं कि इन केस इमेज मिसिंग हो तो उसकी जगह पे कोई ना कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो, ताकि वो एक इनअप्रोप्रिएट चीज ना लगे हमें। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। डिफरेंट टैग्स के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होता है। ये स्टाइल्स के लिए लाइक CSS कलर, फॉन्ट साइज और इस तरह के डिफरेंट हाइट विड्थ, एक ही टैग के अंदर एक ही एट्रीब्यूट के साथ हम मल्टीपल चीजें चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो फिर हम स्टाइल का टैग एट्रीब्यूट यूज करते हैं और ये भी स्टार्टिंग टैग के अंदर आता है। तो ये हमने कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर चीजें कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।